इस कहानी की शुरुआत 1870 में अमेरिका से होती है। उस वक्त अमेरिका जरा भी डेवलप नहीं था, हर तरफ जंगल का कानून था और ऐसे खतरनाक लोग जो किसी भी वक्त कुछ भी खौफनाक कर सकते हैं। वहीं जंगल में हम एक लड़के को देखते हैं जो वहां पर अपने घोड़े के साथ अकेला घूम रहा था, जिसका नाम जय है। जय का हुलिया देखकर साफ पता चल रहा है कि वो इस जगह का नहीं है, वो किसी और कंट्री का है। वो स्कॉटलैंड से अमेरिका आया है। दरअसल वो अपनी दोस्त रोज को ढूंढ रहा है, क्योंकि जय रोज को पसंद करता है, जो अपने डैड के साथ स्कॉटलैंड से जहां आई थी। लेकिन जय उन अनजान रास्तों में उसको ढूंढने की पूरी कोशिश करता है। कुछ आगे जाते ही उसको सब कुछ बिखरा हुआ मिलता है, जहां पर बहुत सारे घर घिर चुके थे और कुछ दूर चलते ही उसके सामने बहुत ही खतरनाक लुटेरे आ जाते हैं। वो लोग जय के पास आते हैं और उसे अकेला देखकर चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लुटेरे किसी वजह से आपस में ही लड़ पड़ते हैं और वो लीडर गुस्से में अपनी बंदूक जय के सर पर तान देता है। वो गोली चलाने ही वाला था कि अचानक एक सलास नाम का आदमी सीधा उस लुटेरे को लंबी नींद सुला देता है। सलास उस लुटेरे की तलाशी लेता है कि शायद इसकी जेब से कुछ काम का मिल जाए और सलास जय की तरफ आता है और जय का हुलिया देखकर उसको अंदाजा हो जाता है कि ये इस कंट्री का नहीं है। वो जय से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जय उसको घबरा कर कहता है कि मैंने वेस्ट की तरफ जाना है। सलास उसको कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अकेले वहाँ पर जा पाओगे, जिस तरफ तुमने जाना है। दरअसल मैंने भी वहीं जाना है। वो जय को कहता है कि बगैर पार्टनर के तुम्हारा आगे जाना मुश्किल है, तुम इन खतरनाक लुटेरों का शिकार आसानी से हो सकते हो। सलास की बातें सुनकर जय भी दिल ही दिल में घबरा जाता है। जय सलास को कुछ रकम देता है। दरअसल जय सलास को $50 देता है और उसे कहता है कि बदले में तुम मेरे साथ चलोगे। सलास वो पैसे लेकर जय को साथ लेकर अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में एक रेगिस्तान से गुजरने के बाद वो एक बहुत ही खूबसूरत सी वादी से गुजरते हैं और यूं ही मंजिल की तरफ चलते चलते वहीं पर रात हो जाती है। रात के वक्त आग जलाकर खाना खाने के बाद वहीं पर सुबह का इंतजार करते हैं और जय की आंख लगते ही उसको रोज के ख्याल आने लगते हैं। दरअसल उसके साथ गुजरा वक्त उसको बहुत ज्यादा याद आ रहा था, लेकिन रोज इस बात से अनजान थी। वो तो उसको सिर्फ अपना दोस्त समझती थी, लेकिन जय के लिए ये सब मानना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। सुबह होते ही वो आगे की तरफ चलते हैं और यूं ही चलते चलते वो एक जनरल स्टोर पर पहुंचते हैं। सलास जैसे ही स्टोर के पास पहुंचता है, वहां पर उसे एक पोस्टर नजर आता है। दरअसल वो पोस्टर रोज और उसके डैड का था। पोस्टर में लिखा था कि ये दोनों भगोड़े हैं और उनके सर पे $2000 का इनाम भी था। ये पोस्टर देखते ही सलास की आंखों में भी लालच चमकने लगता है। वो ये सोचने लगता है कि बाकी बाउंड्री हंटर भी इनको ढूंढ रहे होंगे। उसका सामना एक और बाउंड्री हंटर से होता है, लेकिन बदकिस्मती से जय उस पोस्टर को देख ही नहीं सकता। सलास दुकान में आते ही अपनी जरूरत की चीजें लेता है और जय की हालत भी बहुत खराब थी, इसलिए वो वहाँ पर चेंजिंग करता है। उसी दौरान एक चाइनीज कपल उस स्टोर में आते हैं। उनकी हालत से तो यही लग रहा था कि वो चोर हैं। लगता है कि ये बहुत ज्यादा भूखे हैं और बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए वो खाने का कुछ सामान वहां से उठाने लगते हैं, लेकिन वो दुकानदार उनको देख लेता है। वो दुकानदार कहता है कि ये अच्छा काम नहीं है, लेकिन वो आदमी फौरन गन निकाल लेता है और उसे कहता है कि हमें खाने के सिवा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो दुकानदार उनका जरा भी एहसास नहीं करता। वो दुकानदार नीचे से गन निकाल लेता है। वो दुकानदार उसको वहीं पर शूट कर देता है। अपनी आंखों के सामने अपने हस्बैंड को जान की बाजी हारता देखकर गुस्से में वो भी दुकानदार को शूट कर देती है और सलास भी ये सारा मंजर देख रहा था और वो उस औरत को कहता है कि अपना सामान लेकर फौरन जहाँ से चली जाओ। वो बहुत ज्यादा खौफ में होती है और सलास की तरफ गन को तान देती है। उसे डर लग रहा था कि ये किसी को बता ना दे। सलास उसको समझाता है कि हालात को मजीद खराब ना करो, अपना सामान लो और जहाँ से जाओ। वो गोली चलाने ही वाली थी कि वहाँ पर जय आता है और जय सलास की जान बचाने के लिए वहीं पर उसको शूट कर देता है और वो भी वहाँ पर ढेर हो जाती है। वो दोनों अपना सामान उठाकर जैसे ही स्टोर से बाहर आते हैं, वहाँ पर उनको 2 बच्चे मिलते हैं जो दरअसल उसी कपल के थे। उन बच्चों को देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसने उन बच्चों की माँ को मार दिया। वो अपना सारा खाना उनको देता है और उन बच्चों को अकेला छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। रात के वक्त जय को उन बच्चों की याद सताती है और यहीं से कहानी फिर से कुछ पीछे जाती है, जहाँ पर हम जय और रोज की कहानी
देखते हैं। उसे वो दिन याद आता है जब उसने रोज को प्रपोज किया था और रोज ने उसे इनकार कर दिया। वो कहती है कि मैंने तो तुम्हें अपना भाई समझा, तुमने खुद से इतने वहम पाल लिए हैं। ये बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। वो बहुत मायूस हो जाता है और वहीं पर उसे अंदाजा होता है कि उसका फादर आ चुका है। वो जय को वहीं बेड के नीचे छुपा देती है। दरअसल रोज का डैड अपने दोस्तों के साथ वहाँ पर आता है और रोज उनके लिए खाना बनाने लगती है और कुछ ही देर में उनके दरवाजे पर आवाज आती है। दरअसल वहाँ पर जय के फादर अपने गार्ड के साथ आ चुके थे। वो रोज के फादर से जय के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो तो यहाँ नहीं है। लेकिन फिर भी वो उस घर की सारी तलाशी लेता है और जय उनको मिल जाता है। वो जय से कहता है कि तुम इन लोगों से दूर रहा करो, इनका हमारा कोई जोड़ नहीं। लेकिन जय अपने फादर को कहता है कि वो इसके बगैर नहीं रहेगा। गुस्से में जय का फादर रोज को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। रोज के फादर जय के फादर को एक जोरदार धक्का मारते हैं और सर पर चट्टान लगने से उसका काम वहीं पर तमाम हो जाता है और इस खून का इल्जाम रोज और उसके बाप पर आ जाता है। वो दोनों अपने आप को बचाने के लिए स्कॉटलैंड से अमेरिका आ जाते हैं, परंतु वो लोग उनका पीछा वहाँ भी नहीं छोड़ते और ये सब जानने के बाद जय अकेला ही अमेरिका की तरफ निकल पड़ता है। वो मन ही मन में ये सोच रहा था कि सोलास के साथ रहकर उसने भी आज एक औरत पर गोली चलाई है और उसे एहसास होता है कि इसके साथ सफर करना ठीक नहीं है। मैं अपना सफर खुद अकेले तय करूंगा। और सोलास के उठने से पहले वो अपना घोड़ा लेकर उससे बहुत दूर निकल चुका था और कुछ आगे जाने के बाद उसे फिर से एक आदमी मिलता है। वो आदमी एक राइटर है। जय उससे वेस्ट के बारे में पूछता है। वो बातों ही बातों में जय को अपने पास बैठाता है। वो दोनों मिलकर खाना भी खाते हैं। वो राइटर जय से कहता है कि अभी वक्त गहरा हो चुका है, तुम आज मेरे पास रुक जाओ और अगले दिन अपने आगे का सफर करना। और जय उसकी बात मानकर वहीं पर रह जाता है। दरअसल वो राइटर भी एक चोर ही था जो खाने की आड़ में जय का सारा सामान लेकर फरार हो गया और उसके साथ उसका घोड़ा भी। और अब जय बिल्कुल बेसहारा हो चुका है और परेशानी के आलम में पैदल आगे चलता रहता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे भूख लग जाती है। भूख के मारे उसकी हालत बहुत खराब हो रही थी और तभी सलास भी उसके पीछे आ जाता है। सलास उसको कुछ खाने को देता है और साथ में नए कपड़े भी। और जय सलास से सॉरी कर देता है। वो सोचता है कि मुझे इसको बगैर बताए नहीं आना चाहिए था। सलास कहता है कि तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। और आपस में इनकी गपशप भी बढ़ने लगती है। यूं ही गपशप हंसी मजाक के साथ ये अपना आगे का सफर तय करते हैं। और सलास के मन में ये लालच अभी भी है कि उसने रोज और उसके फादर को ढूंढना है। शायद वो ये बात नहीं जानता कि ये वही रोज है जिसको जय ढूंढ रहा है और इस बारे में वो उसे कुछ बताता भी नहीं है। कुछ आगे जाने के बाद उनका सामना एक आदमी से होता है जिसका नाम पेन है। दरअसल सलास भी कभी इनके पास काम करता था। दरअसल पेन के असूल बहुत ही सख्त थे और उसकी गैंग भी बहुत बड़ी, इसलिए सलास ने उसकी गैंग छोड़ दी। वो लोगों पर बिला वजह जुल्म करता था और सलास भी इसी वजह से उसको छोड़कर चला गया। और जय से थोड़ा दूर होकर पेन सलास से कहता है कि ये लड़का उसी पोस्टर वाली लड़की को ढूंढ रहा है। वो सलास से कहता है कि उसे उसके ठिकाने के बारे में नहीं पता और तुम भी उसके साथ ऐसे ही सफर करते रहो। वो कहता है कि जैसे ही इनको मंजिल मिलेगी हम इनको ठिकाने लगाकर $2000 का इनाम ले लेंगे। और वो दोनों वहीं जमीन पर सो जाते हैं। जब सुबह उनकी आंख खुलती है और आंख खुलते ही वो देखते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है। उनका सारा सामान गीला हो चुका था। वो अपने सामान को खुश्क करते हुए पेन से बचकर आगे की तरफ निकलते हैं। कुछ आगे जाने के बाद सलास सोचता है कि उसे जय को सच बता देना चाहिए और सलास जय को वो पोस्टर दिखाता है। वो कहता है कि इसके सर पर $2000 का इनाम है और जहाँ के बहुत से जालिम हंटर इसकी तलाश में हैं। जो आदमी हमें रात को मिला था वो भी इसी की तलाश में है और पेन का गैंग इनकी जान छोड़ने वाला नहीं था, वो इनका पीछा कर रहे थे। सलास जैसे कहता है कि इस जंगल से होकर जाना पड़ेगा वरना पेन से बचना हमारे लिए मुश्किल है और बेखौफ होकर वो आगे की तरफ चल पड़ते हैं। जंगल की दूसरी साइड में हम एक झोपड़ी को देखते हैं जहाँ पर रोज और उसका डैड रह रहे थे। उन दोनों के साथ एक अमेरिकन भी होता है। वो उन दोनों की देखभाल करता है, उनके लिए बाहर से खाना लाता है और ये भी देखता है कि कोई उन तक पहुँच ना आए। वो तीनों सुकून से खाना खा ही रहे थे कि
अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। वो तीनों बहुत डर जाते हैं। उनके सामने एक पादरी होता है जो कहता है कि हमारा फेस्टिवल आने वाला है और मैं उसके लिए आपका नाम जानना चाहता हूँ। ये पादरी वही है जो पहली बार सलास और जय को उस स्टोर के पास मिला था और वो लोग उसके झांसे में आ जाते हैं। वो आदमी उस हंटर को अपना नाम बताता है और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ वो वहाँ से चल पड़ता है। उसे अंदाजा हो गया है कि ये वही लोग हैं जिनके सर पर इतना बड़ा इनाम है। कुछ दूर जाते ही वो हंटर अपनी स्नैपर गन को सेट करने लगता है। जय और सलास अभी जंगल से बाहर निकलने ही वाले थे कि वहाँ पर मौजूद जंगली लोग उन दोनों पर हमला कर देते हैं कि शायद ये उन लोगों को नुकसान पहुंचाने आए हैं और उसके बाद डर के मारे वो वहाँ से भाग जाते हैं और सलास जल्दी से उसके जख्म पर पट्टी करता है और तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए वो अपना आगे का सफर करते हैं। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद वो रोज के घर को ढूंढ ही लेते हैं जो उनसे कुछ ही दूरी पर होता है, लेकिन सलास जय को फौरन एक पेड़ के साथ बांध देता है। दरअसल वो नहीं चाहता कि जय को किसी भी किस्म का कोई नुकसान हो और वो खुद ही उस घर की तरफ चल पड़ता है। उधर वो बाउंड्री हंटर भी अपनी स्नैपर के साथ अपनी पर गोली चला देता है और वो वहीं पे जिंदगी से हाथ धो बैठता है। गोली की आवाज सुनते ही वो दोनों भी हमला करने के लिए तैयार होते हैं। सलास रोज को कह ही रहा था कि बाहर मत आना, हो सकता है अभी और लोग भी आ जाएं। ये कहते ही वो स्नैपर सलास पर भी गोली चला देता है और जख्मी हालत में मुश्किल से वो घर के पीछे जाता है, लेकिन वो स्नैपर लगातार उन पर फायरिंग कर रहा था और अंदर मौजूद लोग उससे बचने की पूरी कोशिश कर रहे थे और अब पेन भी वहाँ पर पहुँच चुका था और वो उस स्नैपर को शूट कर देता है। वो अपनी पूरी गैंग के साथ उस झोपड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है। उधर जय सब कुछ देखकर बहुत ही मुश्किल से अपनी रस्सी खोलता है और उन गोलियों की परवाह किए बगैर वो सीधा उस घर की तरफ भागता है और रोज भी अंदर बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उनके साथ जो आदमी रहता है वो उनको गन देकर बाहर निकलता है और तीर के साथ उस फसल में आग लगा देता है, लेकिन उसी धुएं में एक गोली कटोरी की जान ले लेती है और जैसे ही जय उसके सामने आता है वो डर के मारे उस पर भी गोली चला देती है और रोज जैसे ही उस लड़के को देखती है गौर से उसे पता चलता है कि ये तो जय है और रोज उसी बंदूक को अपनी तरफ करके जय को कहती है कि मुझे भी मार दो। वहीं पर अचानक पेन पहुंचता है और इनाम की लालच में रोज पर गन तान देता है और जय जख्मी हालत में पेन को उस बंदूक से शूट कर देता है और उसी के साथ जय की सांसें भी दम तोड़ देती हैं। सलास अंदर आकर जय को देखता है और रोज को बताता है कि इसने तुम्हारे लिए अपनी जान की परवाह तक नहीं की और रोज को एहसास होता है कि जय की फीलिंग मेरे लिए सच्ची थी और इस बात का उसको बेहद अफसोस होता है। और 3 महीने बाद हम देखते हैं कि रोज ने उन 2 बच्चों को अडॉप्ट कर लिया है जिनकी मदर जय के हाथों मर चुकी थी। सलास अपने सारे बुरे काम छोड़कर उन तीनों की जिम्मेदारी ले लेता है और इसी के साथ इस कहानी का एंड होता है।